क्या आप फैशन बिज़नेस को टारगेटिंग करना चाहते हैं या आप फैशन बिज़नेस के लिए टारगेटिंग कर रहे हैं फेसबुक एड्स पे? तो आज मैं आपके लिए सबसे बेस्ट वे लेके आया हूँ कि आप अगर टारगेटिंग करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं। एग्ज़ैक्ट आपने इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि किस हद तक आपने इसको फ़ॉलो करना है और किस हद तक इस पे लिमिटेशन है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो मैं आज आप लोगों को बताने लगा हूँ किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ करके आप फैशन बिज़नेस को टारगेटिंग कर सकते हैं। आप किस तरह से क्लॉथिंग बिज़नेस के लिए टारगेटिंग इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। कौन-सी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहिए, ब्रॉड को करना चाहिए, ओपन को करना चाहिए या आप इंटरेस्ट टारगेटिंग को यूज़ करना है, सब कुछ आपको चैट जीपीटी बताता है। तो ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए, कितना आपको यूज़ करना चाहिए, तो आपको एंड तक देखना है इस वीडियो में। एंड में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको चैट जीपीटी यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज सबसे पहले चैट जीपीटी गया, तो मैंने वहाँ सबसे पूछा चैट जीपीटी के बेस्ट वे क्या है फेसबुक टारगेटिंग का, ठीक है? आप फेसबुक टारगेटिंग करते हैं, तो फैशन बिज़नेस के लिए बेस्ट वे क्या है? तो उसने मुझे पूरा एक वो रिटेल टारगेटिंग वाला जो सेक्शन होता है ना, वो उठा के उसने मुझे इंसर्ट कर दिया। ना उसने कोई क्रिएटिविटी मुझे बताई, ना उसने कुछ मुझे ऐसा कुछ बताया जिससे मुझे हेल्पफुल हो। उसने मुझे डेमोग्राफिक टारगेटिंग के बारे में बताया, ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं। एक जनरल इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दे दी। उसके बाद इंटरेस्ट टारगेटिंग का बताया उसने कि आप ये टारगेटिंग कर सकते हैं, आप ये इंटरेस्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। बिहेवियर के बारे में बताया कि आप परचेज़ बिहेवियर कर सकते हैं और लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में उसने बताया। एक कस्टम उसने इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी कि अगर आप टारगेटिंग करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो हर उस चीज़ के साथ वो उसने मुझे बताया कि अगर आप टारगेटिंग करने जा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है और मार्केट क्या है। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं अगर आप टारगेटिंग करने जा रहे हैं फेसबुक एड्स पे। उसके बाद मैंने पूछा कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या है फैशन बिज़नेस के लिए? अगर आप फैशन बिज़नेस के लिए टारगेटिंग कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट तो आपको पता होने चाहिए। तो मैंने चैट जीपीटी से ये कहा कि आप जो है मुझे इंटरेस्ट बताओ कि कौन-कौन से इंटरेस्ट है जो कि मुझे टारगेटिंग करने चाहिए। तो उसने मुझे सारे उठा के दे दिए, जो फैशन स्टाइल, क्लॉथिंग, ब्यूटी, शॉपिंग, लाइफ़स्टाइल, ट्रेंड्स, डिज़ाइनर फैशन, लग्ज़री फैशन, स्ट्रीट वियर, फैशन इवेंट्स, फैशन ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर, फैशन मैगज़ीन, हाई एंड रिटेल। तो इस तरह के उसने सारे मुझे इंटरेस्ट उठा के दे दिए। अब उसने साथ नोट भी लिखा है कि ये इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है आपके टारगेट ऑडियंस पे, आपके प्रोडक्ट ऑफरिंग के, मीन का आप प्रोडक्ट क्या ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे फिर वही बात साबित होगी कि ये जो है जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको स्पेसिफिक नहीं बता रहा है। अब जो है डिजिटल मार्केटिंग इतनी सैचुरेटेड हो चुकी है कि आपको स्पेसिफिक जाना ही पड़ेगा। आपको पर्सनलाइज़ मैसेज बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जो चैट जीपीटी है, ये आपको जस्ट जनरलाइज़ मैसेज बना के देता है। आपको टारगेटिंग बता रहा है, आपको इंटरेस्ट बता रहा है। उसने खुद साथ ही बता दिया कि आपको कौन-कौन से इंटरेस्ट टारगेटिंग करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, आपकी टारगेट ऑडियंस आपकी डिफरेंट है, तो आपको फिर उसके मुताबिक इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अब उसके बाद मैंने पूछा कि मुझे यूनिक एड कॉपी बताओ फैशन बिज़नेस के लिए। अब उसने फिर से वही गलती की कि उसने जो है एक मुझे पैराग्राफ लिख के दे दिया, जिसमें उसने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि प्रोडक्ट जो है वो अगर आप पहनेंगे आप बहुत प्यारे लगेंगे, आप बहुत फैशनेबल हो जाएँगे, आप एक फैंसी लगेंगे, कि आपकी लुक जो है बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लगेंगे। तो इस तरह से जो है उसने प्रोडक्ट को बेनिफिट बताए मुझे और प्रोडक्ट्स के क्या फीचर हैं वो उसने मुझे उठा के बता दिए। अब यहाँ पे फिर वही रुकावट आ जाती है कि अगर आप ऐसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जो कि बाइंग बिहेवियर पे है या बाइंग फेस में है, तो आप उसको दोबारा से प्रोडक्ट की तो नहीं बताएँगे कि आप प्रोडक्ट हमारा बेनिफिट ये है, अगर आप लेंगे उसको नहीं लेंगे। क्योंकि वो बाइंग जो प्रोडक्ट फेस है ना, उससे वो निकल चुका है। वो जानता है कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो उस पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा, वो कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा। तो वो उस फेज़ से निकल चुके हैं। अब चैट जीपीटी को नहीं पता, तो अब आप दोबारा से लिखते हैं कि आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि मुझे सेल एड कॉपी बताओ फैशन बिज़नेस के लिए। अब जो है वो टू द पॉइंट वो जो है आपकी ऑफ़र के बता रहा है कि लास्ट चांस टू सेव बिग, ठीक है? कि आप ऑफ़र दे रहे हैं, तो आप डिस्काउंट के बारे में वो बता रहा है कि अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, तो ये लाइन वहाँ यूज़ की जाती है कि आपके पास लास्ट चांस है, आप सेव भी कर सकते हैं। तो ये जो है सेल कॉपी, यहाँ पे उसने फिर वही मिस्टेक की कि उसने जनरल बना के दे दिया, ठीक है? आपको टेम्पलेट दे दिया। अब इसमें खुद आपने एडिटिंग करनी है, डिस्काउंट आप क्या दे रहे हैं और कितने लिमिटेड टाइम है, डिस्काउंट है या नहीं है।
तो फिर से उसने मुझे ये दे दिया। अब उसको नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, किस जेनर को टारगेट कर रहा हूँ, तो उसको नहीं पता। वो फिर से उसने सेल एड कॉपी लिख के दिए फैशन बिज़नेस के लिए, लेकिन फिर से उसने जनरलाइज़ कर दिए। अब दोबारा एक और सवाल मैंने लास्ट पूछा कि मुझे ये बता दें कि बेस्ट टारगेटिंग कौन-सी है, ब्रॉड है, इंटरेस्ट है? तो उसने मुझे बेनिफिट बता दिए कि अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग करते हैं तो ये फ़ायदा है आपको, इसलिए आपको यूज़ करना चाहिए, इसलिए आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको इंटरेस्ट टारगेटिंग बता दी, सब कुछ उसने बता दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी जो है आपके लिए कितना हेल्पफुल है अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हैं। देखिए जो चैट जीटीपी डाटा है ना वो 2021 तक है, ठीक है? लेकिन जो फेसबुक की अपडेट आई है कि आप जो है ब्रॉड टारगेटिंग करें, आप इंटरेस्ट टारगेटिंग ना करें, ठीक है? आप टेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके लिए काम कर जाए, लेकिन उसने खुद से क्लेम कर रहा है कि आप ब्रॉड टारगेटिंग करें, उससे आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस वजह से आप जो है देख सकते हैं कि चैट जीपीटी के पास जो डाटा 21 तक है, अगर हम इससे कुछ भी पूछते हैं अपने फेसबुक एडवर्टाइजिंग के लिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, वो जनरलाइज़ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो आपने अगर इसको टेस्ट करना है, आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप सीखें, आप एडवांस लेवल तक सीखें अपनी मार्केटिंग और देखें कि आप जो है स्पेसिफिक कस्टमर पर्सनलाइज़ मैसेज किस तरह से बना सकते हैं कस्टमर के लिए। चैट जीपीटी जो है वो आपको जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसका ये बेनिफिट है, ये फीचर इसका ये आपको हेल्पफुल देगा। लेकिन वो आपको सही से नहीं बता सकता क्योंकि जो फेसबुक की अपडेट आई है वो 202 में आई है और 203 में भी अपडेट्स आती रहेंगी। लेकिन जो चैट जीपी है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक जनरलाइज़ है और 2021 तक उस पे डाटा है। तो ये आपके पास लिमिटेशन है, तो आपने हमेशा ख़्याल रखना है कि अगर आप वाक़ई फेसबुक एडवर्टाइज़िंग सीखना चाहते हैं, तो आपको एक स्पेसिफ़िक कस्टमर साइकोलॉजी के बारे में पता हो। तो उसके लिए जो है आपके पास एक मैं ऑफ़र लेके आया हूँ कि आप अगर सीखना चाहते हैं, तो आप जो है मेरी फेसबुक एड्स 1-1 कोचिंग एनरोल कर सकते हैं। उसमें मैं आपको 1 मंथ में आपको सिखा दूँगा कि आप किस तरह से जो है फेसबुक एडवर्टाइज़िंग करेंगे और किस तरह से आप बेसिक टू एडवांस लेवल जा सकते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारा गाइड कर दूँगा।